हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपकी एनाटॉमी का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों? मादा जननांग अंग होता है ये। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। देखो, मेल होता है और जो फीमेल होता है, दोनों क्या करती है, दोनों के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल होती है जिसको हम जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं। और जर्म सेल्स क्या कहलाती है? हमारा जीमेट्स कहलाती है। ठीक है बच्चों, मान लिया मेल है और आपका फीमेल है। मेल फीमेल दोनों के अंदर क्या होती है, कुछ स्पेशल सेल्स होती है जो कि क्या होती है, हमारी जर्म सेल कहलाती है। और वे जर्म सेल ही क्या कहलाती है, हमारी जीमेट्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा द मेल जीमेट्स आर कोल्ड स्पर्मेटोजोआ। अगर हम मेल की बात करें तो जो मेल के अंदर जो जीमेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। और फीमेल जीमेट्स के अंदर क्या होता है, उसको ओवा बोलते हैं। ओवा मतलब जो अंडा होता है। चलिए, द फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर। इसके कुछ फंक्शन है, फंक्शन देख लेते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो क्या क्या फंक्शन है उसके। तो सबसे पहली बात तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा, जो अंडा होता है बच्चों उसका फॉर्मेशन करती है आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। दूसरी चीज़ रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ जोआ को क्या करती है, रिसीव करती है। दूसरी चीज़ फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट, जो आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और जो फीटल फीटल क्या होता है बच्चों? जो शिशु होता है, शिशु का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? फीमेल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है आपका पार्टुरेशन। पार्टुरेशन क्या होता है? चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। उस कंडीशन में जो चाइल्ड का बर्थ होता है उसको पार्टुरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका लैक्टेशन। लैक्टेशन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। लैक्टेशन क्या कर मतलब दूध की प्रक्रिया भी कहाँ होती है? फीमेल के अंदर ही होती है, जो ब्रेस्ट होते हैं फीमेल के। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल जेंटिलिया, जिसको हम वोल्वा के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल जेंटिलिया क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। द एक्सटर्नल जेंटिलिया आर नोन कलेक्टिवली इज वुल्वा। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? वुल्वा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें जो कनेक्ट होती है या कंसिस्ट होती है, क्या क्या होती है बच्चों? लेबिया मेजोरा होता है, आपका लेबिया मिनोरा होता है, क्लोइटोरिस होती है, आपका वेजाइनल ओरिफिस होती है, और आपके कुछ वेस्टिब्यूल्स होते हैं, और आपकी जो हाइमन होती है, हाइमन जो मतलब एक प्रकार की सील होती है। ये मैंने हाइमन की वीडियो डाल रखी है बच्चों, एक बार आप उसको देख लेना। और कुछ इसके अंदर क्या होती है, ग्लैंड्स होती है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। तो लेबिया मेजोरा क्या होता है बच्चों? टू लार्ज फोल्ड फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द वुल्वा। ये क्या होती है? दो बड़ी फोल्ड की हुई बाउंड्री होती है वोल्वा के अंदर। नेक्स्ट है हमारा दे आर कंपोज ऑफ स्किन, जो कि क्या होती है, स्किन की ही, स्किन से ही कंपोज होती है। फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। एंड फैट, वहाँ पे क्या होता है, हल्का सा फैट होता है। एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सीबेशियस ग्लैंड, और वहाँ ज़्यादा मात्रा में हमारी क्या होती है, सीबेशियस ग्लैंड होती है। तो ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। चलिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे जो आपको ये हेयर्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, हमारे मोन्स प्यूबिक होता है। ये क्या होता है, हमारे मोन्स प्यूबिक होता है। अब बात करें अगर हम इसकी, ये जो वाला ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन क्या होता है, हमारा क्लोइटोरिस होता है बच्चों। क्लोइटोरिस क्या करता है, ये सेक्सुअल एक्टिविटी कराता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये क्या होता है, यहाँ पे जस्ट आप उसके नीचे चलोगे तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फेरिनुलम ऑफ क्लोइटोरिस। ये क्या होता है, फेरिनुलम ऑफ क्लोइटोरिस होता है। यहाँ पे जस्ट उसके नीचे चलोगे आप थोड़ा, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वेस्टिब्यूल्स होता है। अब जस्ट उसके थोड़ा नीचे चलेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा यूरिथ्रल ओरिफिस होती है, एक्सटर्नल जो बाहर की ओरी होती है। अब जो साइड में होता है, ये साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होता है, हमारा लेबिया मेजोरा होता है। जो अभी ऊपर भी हमने बात करी है, लेबिया मेजोरा होता है। ये क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या होता है, आपका लेबिया मेनोरा होता है। ये आपका वेजाइनल ओरिफिस होती है। ये जो आपको यहाँ पे छेद टाइप का दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वेजाइनल ओरिफिस होती है।
अब अगर हम उसके थोड़ा जस्ट नीचे जाएंगे तो ये कौन सा एरिया होता है, पेरिनियल एरिया होता है। जो आपका वेजाइना, ये आपका पूरा वेजाइना है, तो ये दिखाई दे रहा है आपको। इसके जस्ट नीचे वाला ये वाला पोर्शन क्या होगा बच्चों, पेरिनियल एरिया होगा। और लास्ट में एनस होती है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगर हम बात करें लैबिया मिनोरा क्या होता है बच्चों, तो लैबिया मिनोरा क्या होता है, इसकी बात करें तो ये इसमें जो इसकी ओपनिंग होती है वो वेजाइना में होती है। और ये क्या करता है, दूसरी चीज़ प्रोटेक्शन का भी काम करता है लैबिया मिनोरा आपका। और वहीं से क्या होता है आपका यूरिन का बाहर निकलना भी होता है। जो आपका लैबिया मिनोरा होता है, यूरिन पास होता है वहाँ से। चलिए इसमें क्या होता है, टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन। इसमें क्या होता है, अब स्किन जो होती है फोल्ड की होती है, थोड़ी सी हल्की सी इस टाइप की, बिटवीन द लैबिया मेजोरा और आपका जो कंटेनिंग न्यूमेरस सीबेसियस ग्लैंड होती है। जो लैबिया मेजोरा होता है और जो आपकी सीबेसियस ग्लैंड होती है, उनके बीच में क्या होता है, एक हल्का सा फोल्ड की गई हुई स्किन होती है। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे कुछ लिम्फ ड्रेंज होते हैं और कुछ इसमें क्या होती है बच्चों, नर्व की सप्लाई भी होती है। चलिए अब अगर हम बात करें क्लोइटोरिस की, क्लोइटोरिस क्या होती है, देखो ये क्या करती है, स्टिमुलेशन का काम करती है। और एज ए ये फीमेल के अंदर क्या होती है, एज ए पेनिस का भी काम करती है। ये क्या करती है बच्चों, क्लोइटोरिस सेक्सुअल एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। ये क्या करती है, क्लोइटोरिस सेक्सुअल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है फीमेल के अंदर। द क्लोइटोरिस correspond to the penis in the male and contain sensory nerve ending the erectile tissue। इसमें क्या होता है, जो आपकी क्लोइटोरिस ये किस चीज़ को correspond कर रही है बच्चों, एज ए पेनिस, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या कर रही है, बढ़ा रही है मेल के अंदर, या फीमेल जो सॉरी फीमेल के अंदर कर रही है। दूसरी चीज़ इसमें हमारी क्या होती है बच्चों, कुछ सेंसरी नर्व्स होती है जो किस चीज़ का सेंसेशन करा रही है, एज ए सेक्स का सेंसेशन करा रही है। और कुछ इसमें क्या होते हैं, लास्ट में इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ये क्या होती है, आपकी क्लोइटोरिस होती है। चलिए अब नेक्स्ट बात करें हेमन की, तो हेमन क्या होती है, एक प्रकार की सील होती है जो कि क्या होती है बच्चों, आपने ओनियन देखा होगा, प्याज देखा होगा, इस टाइप का होता है। तो जो प्याज के ऊपर जो वाइट कलर की आपने देखा होगा, बहुत ही बारीक और पतली झिल्ली होती है, तो उस टाइप की हमारी हाइमन होती है। इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसको प्रॉपर जाके देख सकते हो। तो हेमन क्या होती है, ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। ये क्या होती है, एक प्रकार की थिन लेयर होती है बच्चों, और म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, आपकी जो वेजाइना होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जो हमारी कुछ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है वो किस आकार की होती है, किस साइज़ की होती है बच्चों, स्मॉल पी साइज़ की होती है। और किससे अटैच होती है, जो आपका हाइमन होता है, किससे अटैच होती है, हमारी ये वाली ग्लैंड वेस्टिबुलर ग्लैंड स्मॉल पी साइज़ की होती है, हाइमन से अटैच होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, बर्बोथिन ग्लैंड्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, बर्बोथोलिन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। और ये सिचुएटेड कहाँ होती है, जो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है, जो वेजाइना की ओपनिंग होती है, दोनों उसके दोनों साइड में होती है, उसके नियर साइड में होती है ये जो ग्लैंड्स होती है। चलिए दे सिक्रीट म्यूकस दैट कीप द वुल्वा मॉइस्ट। और ये किस चीज़ का सिक्रीशन करती है, जो म्यूकस होता है, जो म्यूकस होता है उस चीज़ का सिक्रीशन करती है। और वहाँ पे क्या करती है, हल्की सी नमी उत्पन्न करती है जो मॉइस्ट होती है। ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करें ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेन एंड नर्व सप्लाई। तो इसमें हमारी कुछ एट्रियल सप्लाई होती है, कुछ वेनस ड्रेंज होती है, कुछ आपके लिम्फ ड्रेंज होते हैं, और कुछ आपकी नर्व सप्लाई होती है। चलिए अब बात करें पेरिनियम की, तो पेरिनियम क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, बेस ऑफ द लैबिया मिनोरा टू द एंड कैनाल। ये किस चीज़ का बेस होता है बच्चों, आपका जो लैबिया मिनोरा होता है और जो आपका कैनाल होता है। ये हो गया। चलिए ये तो हमारा क्या था, एक्सटर्नल जेंटिलिया के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात करने वाले हैं हम इंटरनल जेंटिलिया के बारे में। इंटरनल मतलब अंदर का। अब उसमें आती है हमारी वेजाइना। तो वेजाइना के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो बच्चों देखो, वेजाइना ये आपको दिखाई दे रही है। तो अब आप ये समझ लो, यहाँ पे इस प्रकार मान लिया ये वेजाइना है हमारी। ठीक।
ये इस प्रकार हमारी वेजाइना है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये हमारी क्या होती है बच्चों, ओवेरी होती है। यहाँ पे क्या होती है हमारी, ये दोनों साइड में ओवेरी होती है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ओवेरी में क्या होता है, जो आपका ओवा होता है, ओवम अंडा एग होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है हमारी, ये फोलोपियन ट्यूब होती है। यहाँ पे क्या होती है बच्चों, फोलोपियन ट्यूब होती है। ठीक, ये क्या होता है हमारा, यूट्रस होता है। ये क्या होता है, गर्भाशय, और ये आपकी क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है। यहाँ पे क्या होती है आपकी, वेजाइना होती है। तो वेजाइना की अगर हम बात करें बच्चों, वेजाइना का जो काम होता है, क्या काम होता है, स्पर्म को कलेक्ट करना। वेजाइना की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका क्या काम होता है, स्पर्म को कलेक्ट करना होता है, और कोई काम नहीं होता इसका वेजाइना का। तो मान लिया आपकी जो वेजाइना है, वेजाइना ने क्या किया, ये आपका स्पर्म था, ये आपका स्पर्म है इस प्रकार। देखो ये क्या होती है, ये हेड होता है स्पर्म का, ये क्या होती है, टेल होती है। इसमें कुछ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ये क्रोमोसोम्स की ये पूंछ की वजह से ही आगे की साइड मूव करता है। लगभग 7 ml की अगर हम बात करें, 7 ml जो स्पर्म होता है, उसमें लगभग कितने शुक्राणु पाए जाते हैं बच्चों, 20 लाख। लगभग कितने होते हैं, 20 लाख शुक्राणु पाए जाते हैं। और चाहिए कितना होता है, सिर्फ एक स्पर्म चाहिए होता है ओवम को फर्टिलाइजेशन करने के लिए। अब देखो दोनों साइड में क्या है, आपको ओवेरी दिखाई दे रही है, इस साइड भी है, इस साइड भी है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है आपकी, तो वो पर मंथ होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर मान लिया इस मंथ में जनवरी में हुई, तो हो सकता है वो दूसरे महीने में फरवरी में इस साइड में ओवम बने। मान लिया जनवरी में इस साइड ओवम बना, अंडा इस साइड बना, और फरवरी में इस साइड बन गया। तो इस प्रकार वो साइकिल चलती है। तो वेजाइना का काम क्या होता है, स्पर्म को रिसीव करना। ये आपका स्पर्म है, जैसे जैसे धीरे धीरे स्पर्म अंदर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अंडा होता है, अंडा क्या करता है बच्चों, मूव नहीं करता। जो आपका ओवम होता है वो मूव नहीं करता। वो क्या करता है, धीरे धीरे फोलोपियन ट्यूब तक आ जाता है। यहाँ तक आ जाता है, जो आपकी फोलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, तो स्पर्म क्या करता है, धीरे धीरे एंटर कर रहा है। स्पर्म प्लस ओवम, आपका जो स्पर्म है, स्पर्म प्लस ओवम, ये दोनों मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने की कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं बच्चों। उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्म मिला और आपका ओवम मिला, मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ दोनों का, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर स्पर्म की हम बात करें वेजाइना के अंदर, फिर फर्टिलाइजेशन या जाइगोट बनने के बाद वो कहाँ जाता है, आपके यूट्रस में आ जाता है। ठीक है, यूट्रस में आ जाता है, और यूट्रस मतलब गर्भाशय होता है, वहीं पे क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, और जब तक वो फ्यूटस तब तक कहलाएगा बच्चों, वो फ्यूटस तब तक कहलाएगा जब तक वो बच्चा जन्म नहीं ले लेता। ठीक है, तब तक वो क्या कहलाएगा, फ्यूटस ही कहलाएगा। ठीक, दूसरी चीज़, अगर हम कभी कभी क्या होता है, अगर स्पर्म एंटर कर रहा है, स्पर्म की जो यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है, लगभग वो 24 घंटे के अंदर ही क्या हो जाता है, मर जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपका वेजाइना होता है, वेजाइना का जो पीएच क्या होता है बच्चों, आपको एक कमेंट में बताना है। वेजाइना का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पर्म इधर चले गए और कुछ स्पर्म इधर चले गए। मान लिया इस साइड में ओवम बना, ठीक है, मान लिया इस साइड में ओवम बना और इस साइड में ओवम नहीं बना। ठीक है, अब इस साइड ओवम बना, तो जो स्पर्म, कुछ तो स्पर्म इधर चले जाएंगे और कुछ इधर चले जाएंगे, और कुछ सामने की ओर चले जाएंगे, सामने की ओर जाएंगे। जो सामने की ओर जाएंगे वो भी मर जाएंगे कुछ टाइम बाद, और जो इधर की साइड जाएंगे वो भी मर जाएंगे, और कुछ इधर की साइड जाएंगे, जो किसके साथ मिलेंगे, आपका जो अंडा होता है उसके साथ मिलेंगे। तो तब जाके चीज़ें स्टार्टिंग हो जाती है, जो प्रक्रिया होती है बच्चे की। इतना समझ में आ गया बच्चों। चलिए, ये एक बार यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पे क्या होता है। देखो, ये क्या होती है बच्चों, आपकी वेजाइना शोविंग, ये आपको वेजाइना दिखाई दे रही है। ये क्या होती है, हमारी क्रेविक्स होता है। ये क्या होता है, हमारा
बॉडी ऑफ यूट्रस, ये आपको यूट्रस दिखाई दे रहा है, पूरा ये यूट्रस है हमारा। ये क्या होता है हमारा, राउंड लिगामेंट्स होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं। ये क्या होता है हमारा, इनफंडिबुलम विद फेब्रिस। ये क्या होता है हमारा, एम्प्यूल्स होता है। ये यूट्राइन ट्यूब होती है। अगर हम बात करें यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। कहाँ पे होता है बच्चों, फॉलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसको हम यूट्राइन ट्यूब भी बोल सकते हैं। अगर हम इसकी जो नसबंदी होती है बच्चों, नसबंदी की जाती है फीमेल की, तो नसबंदी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टोबैकोटोमी बोलते हैं, टोबैकोटोमी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टोबैकोटोमी बोलते हैं। लेकिन जो आपका जो मेल की अगर हम बात करें, मेल की नसबंदी को क्या बोलते हैं बच्चों, वैस्कोटोमी, वैस्कोटोमी। ये आपकी क्या होती है, मेल नसबंदी होती है। और जो आपकी फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की टोबैकोटोमी होती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं उसमें, उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो ट्यूब होती है बच्चों, फॉलोपियन ट्यूब होती है, उसको कट कर देते हैं। उसको कट करके ऐसे ही बांध देते हैं उसको यहाँ पे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी टोबैकोटोमी कहलाती है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब अगर हम बात करें आगे, इट इज़ ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइन विद स्ट्रैटिफाइड सिक्वेमास एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है बच्चों, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइन स्ट्रक्चर होता है। और किसके साथ होता है, आपका जो स्ट्रैटिफाइड सिक्वेमास एपिथेलियल टिश्यू होता है। टिश्यू की भी लेक्चर मैंने डाल रखा है, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। दूसरी चीज़, एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्री बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम एंड एनस बिहाइंड। ये क्या होता है बच्चों, लगभग जो 45 डिग्री का जो एंगल होता है उसके बीच होता है किसके, जो आपका ब्लैडर होता है फ्रंट साइड में, रेक्टम के, और जो आपकी एनस होती है। दूसरी चीज़, इन अडल्ट के अंदर अगर हम बात करें, द एंटीरियर वॉल 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पोस्टीरियर वॉल अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम अडल्ट के बारे में बात करें तो एंटीरियर जो वॉल होगी 7.5 सेंटीमीटर लंबी होगी, और पोस्टीरियर वॉल कितनी होगी, लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो इसमें वेजाइना की जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों 3 लेयर होती है। ठीक है, कौन कौन सी लेयर होती है, आउटर लेयर मतलब बाहर वाली, जो क्या करती है, कवरिंग ऑफ एरियोलर टिश्यू। इसमें एरियोलर टिश्यू होते हैं जो कवरिंग करती है बाहर की लेयर। दूसरी चीज़, मिडिल एयर ये क्या होती है, बहुत ही स्मूथ होती है, स्मूथ मसल्स होती है। तीसरी हमारी इनर लाइनिंग, ये क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमास एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इतना हो गया। चलिए, बिटवीन प्यूबर्टी एंड मोनोफोज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स बैक्टीरिया आर नॉर्मली प्रेजेंट विच सिक्रीट लैक्टिक एसिड मेंटेनिंग द पीएच बिटवीन 4.9 एंड 3.5। तो इसमें अगर हम प्यूबर्टी की बात करें बच्चों, प्यूबर्टी और मेनोफोज जो होता है मतलब अडल्ट वाला, तो उस कंडीशन में जो वेजाइना के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस के नाम से भी हम उसको जानते हैं, एसिडोफिलिक के नाम से भी जानते हैं। ये बैक्टीरिया क्या होता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है उस कंडीशन में। और ये क्या सिक्रीट करता है बच्चों, लैक्टिक एसिड सिक्रीट करता है। लैक्टिक एसिड सिक्रीट करता है जो क्या करता है, पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। प्यूबर्टी की कंडीशन में जो आपका वेजाइना होती है बच्चों, तो और जो आपका मेनोफोज होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, लैक्टिक एसिड को सिक्रीट करता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, जो पीएच होता है वेजाइना का उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए अब बात करें अगर हम यूट्रस की, तो यूट्रस क्या होता है बच्चों, गर्भाशय जिसको बोलते हैं, अभी ऊपर भी डिस्कस किया है हमने। तो यूट्रस क्या होता है, एक प्रकार का होलो मस्कुलर पियर शेप का ऑर्गन्स होता है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग
और आपका 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक, दूसरी चीज़ जो इसकी वॉल होती है अबाउट कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर थिक मोटी होती है। और वेट की अगर हम बात करें तो वेट इसमें लगभग 30 से 40 ग्राम वेट होता है। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इसकी यूट्रस की बच्चों, तो इसमें 3 प्रकार की लेयर होती है। फर्स्ट है आपका पेरीमेटीरियम, दूसरा आपका मायोमेटीरियम और थर्ड है आपका एंडोमेटीरियम। ये क्या होती है, फर्स्ट फ्रेश फंक्शनल लेयर इज रीजनरेटेड ड्यूरिंग ईच साइकिल। ये जो आपकी एंडोमेटीरियम साइकिल होती है बच्चों, एंडोमेटीरियम सॉरी लेयर होती है, तो ये क्या करती है, रीजनरेशन का काम करती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यूट्राइन ट्यूब की। तो यूट्राइन ट्यूब क्या होती है बच्चों, ऑल्सो कॉल्ड फॉलोपियन ट्यूब। इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, फॉलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, जिसको हम यूट्राइन ट्यूब बोलते हैं। ये क्या होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है एंड एक्सटेंड फ्रॉम साइड ऑफ यूट्रस बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस। जो फंडस होता है उसके साइड में या जो आपका यूट्रस होता है उसके बीच होती है। ठीक, चलिए फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी फॉलोपियन ट्यूब की अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि उसमें फर्टिलाइजेशन का काम होता है। यूट्राइन ट्यूब मूव द ओवम फ्रॉम द ओवेरी टू द यूट्रस बाय पेरिस्टलेसिस एंड सीलियरी मूवमेंट। इसमें क्या होता है, पेरिस्टलेसिस मूवमेंट होता है। ये इस प्रकार की जो मैंने बताई थी बच्चों, ये क्या होती है, फॉलोपियन ट्यूब होती है। मान लें यहाँ पे अंडा है, ठीक, तो ये फॉलोपियन ट्यूब के द्वारा यहाँ तक आ जाता है, ये इस पर मिल जाता है फिर। तो ये क्या करता है, एज ए पेरिस्टलेसिस मूवमेंट कराता है या सीलियरी मूवमेंट कराता है ओवम के लिए। ओवम धीरे धीरे आगे की ओर मूव करता है, फिर लास्ट में वो कहाँ चला जाता है, आपका जो यूट्रस होता है। ठीक, द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द म्यूकोसा प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर मूवमेंट ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। ठीक, चलिए अब बात करें हम ओवेरी के। ओवेरी क्या होती है बच्चों, तो ये क्या होती है, फीमेल गोनाड्स होता है। ओवेरी मतलब क्या होती है, आपकी फीमेल गोनाड्स होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, दिस ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेक्स हार्मोन एंड ओवा। ओवेरी क्या करती है, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और दूसरी चीज़ जो आपका ओवा होता है, ओवा मतलब अंडा, इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन कौन करता है बच्चों, आपकी जो ओवेरी होती है। ठीक है, चलिए दे आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये इतनी लंबी होती है, 2 सेंटीमीटर ये चौड़ाई होती है, और 1 सेंटीमीटर क्या होती है, थिक मतलब मोटी होती है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें मेडुला, मेडुला क्या होता है बच्चों, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ब्लड वेसल्स होती है इसमें, और कुछ नर्व भी पाई जाती है। दूसरी चीज़ कोर्टेक्स, कोर्टेक्स क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसको हम संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कराता है, ब्लड सप्लाई भी कराता है, लिम्फ ड्रेनेज का भी काम करता है, और नर्व सप्लाई का भी काम करता है। ठीक, इसमें क्या क्या होता है, हमारा कुछ हमारी एट्रियल सप्लाई होती है, वेनस ड्रेनेज होता है, लिम्फ ड्रेनेज का भी काम कराता है, और आपकी नर्व सप्लाई भी कराता है। चलिए अब हम देखें फंक्शन, फंक्शन कैसे कैसे होता है आपका। तो कैसे कैसे होता है बच्चों अंडे का फंक्शन, यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से थोड़ा एक बार देखिए। जब क्या होता है, आपका जो प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवेरी कंटेनिंग इमेच्योर ओवम। ठीक, जब आपका प्राइमरी जो फॉलिकल्स होता है बच्चों, स्टार्टिंग में ओवेरी क्या कर रही है, अंडे का प्रोडक्शन कर रही है, तो उस कंडीशन में आपका जो ओवम है वो इमेच्योर है, मतलब कंप्लीट वो ग्रोथ नहीं हुआ। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट हो गया। जब फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट होगा तो किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों, आपका जो एफएसएच हार्मोन होता है। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कहाँ से सिक्रीट होता है, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन और रिलीज होता है, जिसको हम एलएच हार्मोन के नाम से जानते हैं, मतलब लूटिनाइजिंग, लूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, 2 हार्मोन को सिक्रीट किया। ठीक है, सिक्रीट होने के बाद जो आपका फॉलिकुलर है वो मैच्योर होना स्टार्ट हुआ। होने के बाद
वहाँ पे क्या हुआ बच्चों, आपका ओवुलेशन मतलब ओवम रिलीज हो गया। ठीक है, जब वो मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद वो ओवेरी से निकल के चल दिया। ठीक है, ओवेरी से निकला। अब ओवेरी से जैसे ही निकलेगा तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो वो फर्टिलाइजेशन के ओर चला जाएगा और दूसरा ओवम नॉट फर्टिलाइज, अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे जो आपका कॉर्पस लूटियम होता है ओवेरी के अंदर, उसकी प्रेजेंस में। दूसरी चीज़, जो आपका कॉर्पस लूटियम है ओवेरी में, सिक्रीशन करता है कुछ हार्मोन का बच्चों। कौन कौन से हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है। ये क्या करते हैं बच्चों, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इम्बेडेड इन यूट्राइन वॉल, आपकी जो यूट्राइन वॉल है वो इम्बेड हो जाएगी और प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक, अगर ओवम आपका फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी दोबारा फिर, जिसको हम न्यू साइकिल के नाम से भी जानेंगे। नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी भाई। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर तो जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दोबारा से फिर आपकी नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो उस कंडीशन में जब यहाँ पे यूट्राइन वॉल आपकी इम्बेड हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, सिक्रीट हार्मोन, 2 हार्मोन, जो ह्यूमंस के जो 2 हार्मोन है वो सिक्रीट होंगे बच्चों। तो इसमें आपका क्रोनिक होगा और आपका गोनेडोट्रोपिन्स हो गया। ये समझ में आया कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है अंडे का। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलिए, ये आज के लिए इतना ही था हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करा देना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।